मॉर्निंग। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 10th मैथ से है, जिसका नाम पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि जब हम लोग कोई भी वर्ड सुनते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि ये होता क्या है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, यानी क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से जानेंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जानने से पहले हम लोग इसको जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन यानी कि इसका मेन रोल है पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर और इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर यानी कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर जिस टर्म के वेरिएबल्स की पावर, जिस टर्म के वेरिएबल्स की पावर या डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अब ये डिग्री क्या है, डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं। तो डिग्री वो होता है, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हमारे पास प्लस और माइनस यानी कि प्लस और माइनस जो नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलकर बना हुआ टर्म आता है, उसके वेरिएबल्स की जो पावर 1 होती है यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो वो होता है हमारे पास डिग्री। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जिसके वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अब आते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन यानी कि इक्वेशन क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब भी हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं तो इक्वल टू का साइन लेके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू के साइन के साथ लिखा जाता है। मतलब कि जिसका LHS और RHS बराबर, यानी कि ये तुल्य बताता है, इक्वल बताता है इक्वेशन दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल बताता है। तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन को पहचानने के लिए हम लोग इस x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो जा रहे हैं, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन यानी कि LHS और RHS बराबर होना चाहिए, और इसको हम लोग को जब फाइंड करना होता है तो हम लोग x के वैल्यू को रखकर अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन है। अब तीसरा नंबर आता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसके वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसके वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जिसके वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम लोग बोलते हैं उसको लीनियर इक्वेशन। अब आता है चौथा नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की संख्या 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन का। जनरल फॉर्म यानी कि इसका हिंदी होता है व्यापक रूप, यानी कि जिस रूप से पूरी दुनिया जानता हो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि यही है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को जानने से पहले जानेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन यानी कि x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ताकि ये ax प्लस b
हो जाए तब हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है, अद्वितीय होता है, जो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो वो होता है जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है ताकि ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं 3/4 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन है। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन। अब आते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की संख्या 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है। जैसे कि इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। अब हम लोग आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो या लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हो या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हो, तो वो हम लोग जो वैल्यू पुट करते हैं वो रियल नंबर के सेट से वैल्यू पुट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे संभव मान आते हैं। तो वो होता है जैसे कि x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर के सेट से अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हम लोग को मान मिल सकता है। जैसे कि x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो x प्लस हमारे पास 1 प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू 7, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास ये 1 उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस में जाएगा, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि हम लोग के पास क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 रखे तो y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी कि हमारे पास ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, यानी कि ऐसे बहुत सारे मान मिल सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास रियल नंबर के सेट से जो वैल्यू पुट करते हैं वो होता है हमारे पास सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे ऐसे संभव मान मिलते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग नेचुरल नंबर को रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास, ये हम लोग जान गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये, और इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे जो पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि साइमल्टेनियस, यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, क्या होता है। तो यहाँ पे यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होता है वो क्या होता है, कि मतलब इसका ये हुआ कि उसका हल क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो इक्वेशन होना चाहिए और उसमें दो वेरिएबल्स होना चाहिए, यानी कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण दो समीकरण को एक साथ लिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मतलब हुआ कि उनका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि a1
एक्स प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। हमने सॉल्यूशन पहले ही बता दिया कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एक्स और वाई का एक साथ वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों को एक साथ दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड सेटिस्फाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साइमल्टेनियस में हमारे पास, साइमल्टेनियस मतलब वही होता है, साइमल्टेनियस यानी कि दोनों को एक साथ वो एक्स और वाई की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड करे, तो वो होता है। अब हम लोग एग्जांपल में देखते हैं जैसे कि एक साथ कौन कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 2x, यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस जैसे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू है हमारे पास 4, और यहाँ पे है 2x माइनस x माइनस वाई, x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो ये होता है। अगर यहाँ पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो समीकरण है, दो वेरिएबल्स भी है, तो यहाँ पे जैसे कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस y इज इक्वल x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है। तो अगर हम लोग इसमें x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो दोनों को एक साथ दोनों तरफ हमारे पास सेटिस्फाइड कर दे, तो मान लीजिए कि हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखते हैं और y इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 2y का वैल्यू जो है हमारे पास 1 है इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हमारे पास प्लस होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 इंटू 2 यानी 3 2 से 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि 6 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 5 इज इक्वल टू 5, तो ये होता है हमारे पास सॉल्यूशन, यानी कि दोनों तरफ ये वैल्यू x और y की वैल्यू 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 है जो दोनों को एक ही साथ दोनों तरफ सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि दोनों को LHS और RHS बराबर, यानी कि इक्वेशन भी है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन भी है। तो अगर ये हमारे पास इसका एक वैल्यू मिल रहा है, अगर इसमें हम लोग और कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका एक ही वैल्यू यानी कि यूनिक वैल्यू मिल रहा है। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, ये हमारे पास दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए दूसरा नंबर है हमारे पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11, और हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है, तो जैसे कि इसमें भी हम लोग x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं और y इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2x यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा और 7 इंटू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, और 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2 4 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 7 हो जाएगा 11, और यहाँ पे 11 2 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है दोनों, यानी कि दोनों तरफ ये तो कर रहा है लेकिन इसमें यही वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास इसका कोई हल नहीं होगा, हमारे पास कोई हल नहीं मिल रहा है। अब तीसरा नंबर जो है हमारे पास वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमारे पास है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, यानी कि
इसमें अगर यही वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और 6 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा हमारे पास 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 8 लिखते हैं और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा और 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दोनों मान वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है और बहुत सारे वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा इसमें, तो इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि कभी हम लोगों को मिलता है कि कभी कोई हल नहीं होगा, कभी यूनिक हल होगा, कभी इनफिनाइट हल होगा, तो इसको हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो मिलता है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर वैल्यू नहीं पुट करें, ऐसा पता करना होगा, जैसे कि एग्जाम में हमारे पास पूछ देता है कि इसको हल नहीं करना है, हमको सिर्फ बताना है कि बताइए कि इसका यूनिक हल है यानी अद्वितीय हल है, कि इसका इनफिनाइट हल है, कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग कैसे बताएंगे हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास साइमल्टेनियस में आता है एक कंडीशन, हमारे पास 3 कंडीशन आते हैं। एक तो होता है नो सॉल्यूशन और दूसरा जो होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे नो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोगों को जैसे कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 by c2, ये अगर हमारे पास कंडीशन मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सीधे बोलेंगे कि ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन में a1 by a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, यहाँ पे अगर दोनों हम लोग को दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जब इसका हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट इसका इंटरसेक्ट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी कि एक पॉइंट कॉमन मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कम से कम इसका एक हल हो सकता है, यानी कि इस स्थिति में हमारे पास एक हल मिलता है। और यहाँ पे होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर ये हमारे पास कंडीशन मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, अनंत हल मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास ये इसका जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कोइंसिडेंस यानी कि संपाती मिलती है, यानी कोइंसिडेंस हमारे पास एक ही लाइन, यानी कि एक ही लाइन पे ये वही वैल्यू मिलते हैं जो दोहराते हैं, यहाँ पे रिपीट करते हैं, उसी पे आएंगे वही वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे कि ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पास नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग पढ़े। अब इसमें हम लोग के पास एक और टर्म आता है, जो इसमें आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये संगत युग्म होते हैं और ये असंगत युग्म होते हैं। यानी कि संगत युग्म क्या होता है, तो संगत युग्म हम लोगों के पास, यानी कि संगत युग्म में हमारे पास ये होता है कि एटलीस्ट हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलता ही है, जो हमारे पास इक्वेशन दिया रहता है उसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट टर्म, यानी कि संगत युग्म। यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिलता है तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट टर्म, यानी कि इसमें हमारे पास जो अंदर में आ जाएगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इन दोनों का हमारे पास हल होता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ये कंसिस्टेंट टर्म में आ जाएंगे और ये इनकंसिस्टेंट यानी कि हमारे पास
इनकंसिस्टेंट जो टर्म होते हैं वो इनका यानी कि वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई हल नहीं मिलता है, यानी कि कोई हल नहीं मिलता है, वो होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट टर्म। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंडर में आएगा वो होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पास कंडीशन। पहचानने के लिए भी कैसे पहचानेंगे हमारे पास कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो ये था हमारे पास आज का इसमें बेसिक। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसमें जो एल्जेब्रिक इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके मेथड्स क्या हैं और ग्राफिकली मेथड्स क्या हैं। थैंक यू।